22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का आंसर। धत, ऐसी घिसी-पिटी लाइफ थोड़ी ना चाहता हूँ मैं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपकी सोच बदल सकता है। कैसे आप 45 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी बनी की तरह लाइफ को अपने रूल्स पे जीना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि आपके पास इतनी असेट और इनकम हो कि आप अपनी सभी ज़रूरतों को बिना काम किए पूरा कर सकें। जब हम 45 के उम्र में रिटायर होने की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम छोड़ना पड़ेगा, बल्कि आपके पास अपने टाइम को अपने तरीके से स्पेंड करने का ऑप्शन होगा, चाहे वो ट्रैवल करना हो, कोई पैशन हो, प्रोजेक्ट हो या रिलैक्सेशन हो। 45 साल में रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको एक स्पेसिफिक प्लान बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं। अर्ली स्टार्ट करो और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करो। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करो, चाहे वो स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो या म्यूचुअल फंड हो। आपके पैसे को काम पे लगाना बहुत जरूरी है। अपनी इनकम से कम पे रहो। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो खर्चे करने का मन करता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अपनी इनकम से कम पे रहना बहुत जरूरी है। अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने से बचाना होगा और जरूरत से सेविंग और इन्वेस्टिंग करना होगा। रियल एस्टेट और डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करो। ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करो जो आपको रेगुलर इनकम दे सके। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और डिविडेंड पेइंग कंपनी आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है। रियल एस्टेट से रेंटल इनकम मिल सकती है और डिविडेंड स्टॉक से कंसिस्टेंट इनकम मिल सकती है। नए इनकम के सोर्स बनाने पड़ेंगे आपको। एक ही सोर्स से इनकम पे डिपेंड मत रहो। साइड बिजनेस स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग करो या पैसिव इनकम स्ट्रीम जैसे कंटेंट क्रिएशन या एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो। हमेशा सीखते रहो और ग्रो करो। अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। हाई इनकम स्किल सीखने की कोशिश करो जो आपको कहीं से भी काम करने का ऑप्शन दे। सबसे पावरफुल टूल आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे जैसे आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप 50,000 हर साल 10% रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल बाद ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये अपनी इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करो। इंश्योर करो कि आप अपनी इनकम का 30 से 40% सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना आप अपने बजट पे डिसिप्लिन रखोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल गोल को अचीव करो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप अभी 25 साल के हैं और 45 में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो आपको एक क्लियर प्लान बनाना होगा। मान लीजिए आप 8.5 लाख की सैलरी का 40% सेव और इन्वेस्ट करते हैं और रियल एस्टेट या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो 45 साल तक आपकी इतनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम से कंफर्टेबली जी सकें। ये कुछ फाइनल टिप्स जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रिव्यू करो और अपडेट करो। रिस्क लेकिन स्मार्टली, कभी ब्लाइंड रिस्क ना लेना। अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो ताकि कंसिस्टेंसी रहे। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच के अपने फाइनेंस को डिसिप्लिन में रखो। फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन और स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।